वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि 2 दिन से इंतजार हो रहा था, शाला दर्पण पे रिजल्ट वेरीफाई का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि वेरीफाई का ऑप्शन शुरू हो चुका है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से वेरीफाई करना है, और अगर मान लो कुछ गलतियां आती है, जैसे रोल नंबर सही नहीं है, एसआर नंबर या अन्य कोई मार्क्स वगैरह में कुछ गड़बड़ है, तो उस रिजल्ट को वेरीफाई करने के बाद में अनवेरीफाई इसको कैसे करेंगे, तो सारी प्रक्रिया मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना, परिणाम में, और यहाँ जैसे ही परिणाम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023-24 और अनवेरीफाई रिजल्ट 2023-24। अनवेरीफाई तभी काम करेगा जब आप पहले वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको यहाँ से जैसे जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं 11वीं की बात करूँ तो यहाँ से 11वीं सेलेक्ट कर ली, यहाँ से आपको सेक्शन और यहाँ से फैकल्टी स्ट्रीम है आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से आपको जैसे 100 स्टूडेंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के सारे डिटेल्स आपके यहाँ सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ से एक एक स्टूडेंट को आपको जैसे यहाँ पहले तो जनरेट करके आपको ड्राफ्ट तैयार कर लेना, ये काम आपने सारा पहले कर लिया होगा। अब मान लो जैसे इसको मान लो मैंने वापस अगर किसी की वेरीफाई रिजल्ट करना है, तो यहाँ से सबसे पहला काम तो आपको रिजल्ट जनरेट पे क्लिक करना है। मैं एक एक स्टेप बाइज पूरा आपको बता देता हूँ। यहाँ से जनरेट रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट जनरेटेड सक्सेसफुल, इस तरीके से मैसेज आएगा। अब यहाँ आपको प्रिंट ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है, इस पर जाकर के आपको चेक करना है, आपको ड्राफ्ट चेक करना है, और ड्राफ्ट जैसे इस तरीके से ड्राफ्ट आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अब ड्राफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ तो एसआर नंबर तो आ रहा है, लेकिन रोल नंबर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ सब्जेक्ट डिवीजन वगैरह और अन्य चीज़ें, यहाँ जैसे रिजल्ट वगैरह ये पास इन ऑल सब्जेक्ट्स है, कुछ रैंक वगैरह ये नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीज़ें आ रही है। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो यहाँ वेरीफाई रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ओके पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ गया कि रिजल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज करना है और यहाँ स्टेटस है, यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे रेड कलर में नॉट वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है, इसकी जगह यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लो वेरीफाई करने के बाद में आपको प्रिंट मार्क लिस्ट पे जाकर के आपको मार्क लिस्ट चेक करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या क्या चेक करना है, जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसा नंबर यहाँ शो हो रहे हैं। अब जो रोल नंबर पहले शो नहीं हो रहे थे, जैसे 1101 है, ये 11A है और 1100A, एक रोल नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, एसआर नंबर ऊपर शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रांड टोटल में जैसे 200 में से डिस्टिंक्शन आ रहा है तो डी शो हो रहा है, सब्जेक्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन शो हो रहा है, टोटल परसेंटेज वो शो हो रहे हैं, पास इन ऑल सब्जेक्ट्स आ रहा है, और परसेंटेज 83 पॉइंट जो भी आ रहे हैं ये परसेंटेज आ रहे हैं। रैंक अभी यहाँ शो नहीं हो रही है, तो रैंक तभी शो होगी जब आप सभी स्टूडेंट्स की जो भी इसको वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि अभी एक का वेरीफाई किया तो रैंक डिसाइड तो हमेशा ओवरऑल क्लास से रैंक डिसाइड होगी। तो जब सभी पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट का वेरीफिकेशन कर देंगे तो आपके यहाँ से रैंक भी शो हो जाएगी। तो एक काम तो आपको ये करना है कि सभी कि पहले जनरेट रिजल्ट करके आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, और ड्राफ्ट को एक बार आप चेक कर लें, उसके बाद में आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। मान लो जैसे मैं एक और रिजल्ट वेरीफाई करके आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट वेरीफाई किया तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। क्लोज करेंगे तो यहाँ इस तरीके से वेरीफाइड आ जाएगा। यहाँ जब सभी स्टूडेंट का वेरीफाई करेंगे तभी मेरिट या जो क्लास का स्थान शो होगा। उसके बाद में जैसे प्रिंट रिजल्ट हो गया। अब मान लो गलती से या कोई भी जैसे ये आपने ये रिजल्ट है इसको प्रिंट किया और आपको लगता है कि स्टूडेंट के मार्क्स में कहीं कुछ गड़बड़ है, आपने फीड किया था लेकिन वो गलती आ रही है या और कोई समस्या है और आप उसको वापस बैक जाना चाहें, यानी जैसे रोल नंबर या अन्य तरह की कोई समस्या आ रही है और अनवेरीफाई करना चाहें। हालांकि जब इसको वेरीफाई करते हैं तो मैसेज जो भी मैसेज आ रहा है कि इसको अनवेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनवेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ से आप जैसे वापस यहाँ जो परिणाम खंड में जाएंगे और यहाँ से परिणाम में जाने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और अनवेरीफाई रिजल्ट, अनवेरीफाई 2023-24 आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको जैसे क्लास सेलेक्ट करनी है, मैं 11th की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे 11th हो गया, यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्ट्रीम जो थी वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ 100 स्टूडेंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो अभी मैंने जैसे आपको 2 रिजल्ट वेरीफाई करके बताया, तो यहाँ 2 रिजल्ट है, ये ऐसा नंबर आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, नाम आ रहा है, माता पिता का नाम आ रहा है, और अनवेरीफाई रिजल्ट, अनवेरीफाई रिजल्ट, यानी कि 2 का वेरीफाई हो चुका है। अब इन दोनों में से अगर आप किसी का अनवेरीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक अनवेरीफाई करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो कुछ गलती हो गई तो आप जैसे कोई इसमें रोल नंबर नहीं आ रहे हैं, एसआर नंबर नहीं आ रहे हैं और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है और आप इसको अनवेरीफाई करना चाहें तो यहाँ अनवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आदिश और वांट टू प्रोसीड ओके पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये रिजल्ट है अनवेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से आ गया कि रिजल्ट अनवेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको क्लोज करके वापस चेक करना है कि अनवेरीफाई हुआ है नहीं,
तो ये परिणाम में जाना है और परिणाम में जाने के बाद में यहाँ वापस आपको परिणाम प्रविष्टि और यहाँ से आपको ग्रीन शीट जो जनरेट वाला ऑप्शन है यहाँ जाकर के आपको यहाँ से जैसे वापस क्लास 11 सेलेक्ट करना है, सेक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो 2 नंबर वाला ऑप्शन था इस पर आपको यह वेरीफाइड है, इसका रिजल्ट है। अब जो पहला ऑप्शन था जिसको मैंने अनवेरीफाई किया है ये वापस स्टेटस NA पे आ जाएगा। अब आपको वापस अगर इसको वेरीफाई करना है तो पहले जनरेट रिजल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी करेक्शन करेंगे और करेक्शन करने के बाद में आपको जनरेट रिजल्ट जरूर करना है, नहीं तो आपके डाटा है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान रखें। जैसे यहाँ से मैंने जनरेट करूँगा तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब मैं जैसे जनरेट कर रहा हूँ तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी चेक करना है वो चेक करके ड्राफ्ट को आप यहाँ से रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे एक मैंने वेरीफाई किया था, एक को अनवेरीफाई किया, तो इस तरीके से आप साला दर्पण पे जो मैंने आपको बताया कि वेरीफाई और अनवेरीफाई किस तरीके से करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके बता दिया और पूरा लाइव बता दिया कि साला दर्पण पे वेरीफाई और अनवेरीफाई दोनों के जो ऑप्शन है वो शुरू हो चुके हैं और आप किस तरीके से किसी रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में अगर कुछ गलती आती है तो आप अनवेरीफाई करेंगे। अगर आप, मैंने आपको बताया कि अगर आपके इसमें क्लास में जो भी मेरिट या पोजीशन है वो नहीं आ रहा है तो वो तभी आएगा जब आप सारे क्लास के सभी स्टूडेंट का रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा अगर मार्क्स में कुछ गड़बड़ है, रोल नंबर में कुछ कमियां हैं, ऐसा नंबर सही नहीं आ रहा है या रैंक वगैरह, तो मैंने बताया कि रैंक या जो भी मेरिट का जो रैंक का स्थान है वो तो बाद में आएगा। बाकी कोई भी कमी है तो आप उसको अनवेरीफाई करें और जब एक बार सारे आप वेरीफाई करेंगे तो रैंक वगैरह सारी शो हो जाएगी। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी साला दर्पण से संबंधित। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।